डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी लाइब्रेरियन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या देने जा रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और यह भी सीखेंगे कि इंटरव्यू में स्मार्ट तरीके से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में एमपीपीएससी लाइब्रेरियन इंटरव्यू के लिए स्वॉट एनालिसिस को सरल हिंदी भाषा में मैंने बताया है। यह वीडियो इंटरव्यू प्रिपरेशन, सेल्फ एनालिसिस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मददगार साबित होगा। लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए यह अत्यंत उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस में SWOT। तो S क्या है? S हमारी ताकत है, यानी कि स्ट्रेंथ है। इंटरव्यू में अपनी स्ट्रेंथ ऐसे बतानी चाहिए जो लाइब्रेरियन पोस्ट से जुड़ी हो। जैसे पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की अच्छी समझ, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपेक, ई रिसोर्सेज का बहुत अच्छा ज्ञान होना, यूज़र फ्रेंडली एटीट्यूड पाठकों की मदद करने की भावना को प्रदर्शित करता है, डिसिप्लिन, रिकॉर्ड कीपिंग और सिस्टमेटिक वर्किंग स्टाइल भी इसमें आता है, कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट भी इसमें होना चाहिए। तो एक लाइन में या इसकी समरी रूप हम कह सकते हैं कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि मुझे लाइब्रेरी साइंस के कोर कंसेप्ट के साथ डिजिटल लाइब्रेरी टूल्स की भी अच्छी समझ है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं वीकनेसेस यानी कि कमजोरियाँ। कमजोरी हमेशा पॉजिटिव तरीके से बतानी चाहिए। स्मार्ट वीकनेस के एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कभी कभी काम में ज़्यादा समय लग जाता है, तो हम परफेक्ट नहीं हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में शुरुआती हेजिटेशन, कई बारी न्यू टेक्नोलॉजी जो है आईटी, उसमें हमें हेजिटेशन होता है सीखने में। फिर पब्लिक स्पीकिंग में पहले हेजिटेशन, यानी कि 4 लोगों से बात करने में हमें हेजिटेशन होता है। तो इसको हम एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं कि मेरी वीकनेसेस परफेक्शनिज्म है, लेकिन अब मैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अपनाकर इसे इम्प्रूव कर लूँगी या कर लूँगा। फिर थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी, ओ यानी अपॉर्चुनिटी, अवसर। यह दिखाता है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लाइब्रेरियंस के लिए क्या क्या हो सकती हैं, जैसे डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ऑटोमेशन और एआई बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज, ऑनलाइन डाटाबेसेस और इन्फ्लुनेट, एनडीएल, रिसर्च सपोर्ट एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन, कैरियर ग्रोथ इन एकेडमिक एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। तो इसको हम एक लाइन में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव्स के कारण लाइब्रेरियंस के लिए सर्विसेज को मॉडर्न और इफ़ेक्टिव बनाने के कई अवसर हमें मिलते हैं। ठीक है, जिनका हम भरपूर उपयोग अपनी लाइब्रेरी में करेंगे। नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट यानी चुनौतियाँ। थ्रेट बताते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच दिखानी चाहिए। जैसे कॉमन थ्रेट है, फॉर एग्जांपल रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, जो टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स यानी कि बजट की कमी, बजट का ज़्यादा होना या समथिंग। लो रीडिंग हैबिट्स एमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट्स का कम हो जाना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जो इंफॉर्मेशन है वो उसका एक्सप्लोजन हो चुका है, तो यह ओवरलोड हो गई है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो ये हमारे थ्रेट हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज एक चैलेंज है, लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग और अप स्किल से
इसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। तो समराइज तौर पे यदि हम बात करें तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं, मेरी स्ट्रेंथ लाइब्रेरी साइंस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और यूज़र ओरिएंटेड अप्रोच है। मेरी वीकनेस परफेक्शनिज्म है, जिस पर मैं टाइम मैनेजमेंट से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपॉर्चुनिटी के रूप में डिजिटल लाइब्रेरी और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। थ्रेट टेक्नोलॉजी का फास्ट चेंज है, लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग से इसे मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम स्वॉट एनालिसिस को लाइब्रेरी साइंस की भाषा में इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये स्वॉट एनालिसिस का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और MPPSC लाइब्रेरी इंटरव्यू से जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिलेक्शन निश्चित हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर MPPSC इंटरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।